जय माँ भवानी दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आजकल लोगों के दिमाग में एक चीज़ का फितूर चढ़ा हुआ है कि हमें सवारी प्राप्त करनी है, हमें सवारी दे दो, हमें सिद्धि दे दो, हमें सवारी ट्रांसफ़र कर दो, या हमें गुरु के द्वारा ऐसी कोई साधना बताई जाए जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सवारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सवारी इतनी जल्दी नहीं आती है, सवारी समय लेती है। सवारी आने के बहुत सारे संकेत होते हैं। दोस्तों, सवारी दो तरीके से आती है। एक सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है कि गुरु के द्वारा आपको सवारी दी जाती है। दूसरा जो तरीका होता है, आपने किसी भी देवी देवता को आपने भक्ति करके उनको प्रसन्न किया है और आपके सच्चे भाव के कारण वो सवारी आपसे प्रसन्न होने के बाद आती है। यानी कि पूर्ण रूप से आपके भाव पर वो डिपेंड होती है। आपका जैसा भाव है, आपके भाव के कारण वो प्रसन्न होकर आपके शरीर पर आती है। और सवारी आने से पहले आपको बहुत सारे ऐसे संकेत मिल जाते हैं जिसके द्वारा आपको स्वयं पता चल जाता है कि सवारी अब आने वाली है। देवता कैसे आते हैं? देवता के नाम का कैसे झटका लगता है, या फिर कहां से देवता की सवारी आपके शरीर में शुरू होती है, आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। दोस्तों, देवता एकदम से नहीं आते हैं। देवता आने में समय लगता है, चाहे वो माता की सवारी हो, भगवान शिव के जो गण हैं उनकी सवारी हो, हनुमान जी महाराज के जो दूत हैं उनकी सवारी हो, चाहे वो किसी बाबा की सवारी हो। जब भी कोई सवारी आती है तो पहले संकेत देती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन संकेतों को ऐसे ही व्यर्थ समझते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उन संकेतों को वो सीरियस नहीं लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जिस भी देवी देवता को आपके शरीर पर आना होता है, सबसे पहले वो आपको सपने के माध्यम से आपके ऊपर सवारी आती हुई दिखाएंगे। आपको स्वयं को ऐसा लगेगा कि आपके शरीर पर कोई सवारी आ रही है सपने के माध्यम से। आज के समय में 99% लोग सवारी के लिए भक्ति करते हैं कि उनके शरीर पर सवारी आए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पूर्ण भाव से, निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ और भगवान की सेवा करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि देवी देवता के प्रति उनका एक लगाव है, उनको अपने देवी देवता को प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करनी है। तो इस लगाव से भी वो उस देवी देवता की पूजा पाठ आराधना करते हैं। और ये डिपेंड होता है देवता पर कि उनकी सवारी कितने समय में आपके शरीर पर आएगी। ये आपके हाथ में नहीं होता है दोस्तों। ये सारा जो खेल होता है वो आपकी भक्ति पर, आपके तपोबल पर निर्भर होता है कि आपने जो भक्ति की है उसके कारण आपके जो देवता हैं, जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, वो कितने आपसे प्रसन्न हुए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि टारगेट बना लेते हैं कि मैं 41 दिन का अगर धूना चेतन करूंगा या मैं साधना करूंगा तो मेरे ऊपर सवारी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सवारी सिर्फ आपके भाव देखती है, सवारी आपका उद्देश्य देखती है कि आपके शरीर पर अगर वो आती है तो उसके बाद आपका उद्देश्य क्या होगा, उस सवारी के जरिए आप क्या काम करेंगे, कैसा कर्म करेंगे, आप अच्छे कर्म करोगे या बुरे कर्म करोगे। तो वो शक्ति ये भाव देखती है, यानी आपका उद्देश्य भी देखती है। आपके दिमाग के अंदर जो भी प्लानिंग चल रही होती है वो सब देखती है, वो सबको रीड करती है आपके शरीर पर आने से पहले। और जब वो सवारी प्रसन्न होकर आती है आपके ऊपर तो फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता। बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि कोई उनकी सवारी को छीन ना ले। वो अलग अलग चौकियों पर जाने से डरते हैं, क्योंकि जब उनके अच्छे भाव के कारण अगर देवता आते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई गुरु नहीं होता। दोस्तों, बिना गुरु के भी सवारी प्राप्त हो जाती है व्यक्ति के भाव के कारण। जो पूजा पाठ उसने की है
उस भाव के कारण उस व्यक्ति के शरीर पर भी ऊर्जा यानी तरंग आ जाती है। अब दूसरा होता है आपके गुरु के माध्यम से। जो भी आपके गुरु हैं, आपने अपने गुरु से जो गुरु मंत्र प्राप्त किया है, जो गुरु के मुख से आपको मिला है, उस गुरु मंत्र का जो भी आप जाप करते हैं, जितना ज़्यादा आप जाप करते हैं तो गुरु की शक्तियाँ आपके साथ सबसे पहले चलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में जो गुरु के ऊपर जो सवारियाँ आती है, वो सवारियाँ भी आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती है, परंतु उनमें बहुत समय लगता है। ये नहीं है कि 1 साल या 2 साल में ये सवारियाँ आ जाती है, उनमें कम से कम 10-15 साल भी निकल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने गुरु से कितना लगाव रखते हैं, क्योंकि गुरु की पगड़ी का मान सम्मान रखना आपके लिए अत्यंत जरूरी होता है। ये बहुत आवश्यक होता है। और जब आप अपने गुरु की पगड़ी का मान सम्मान रखते हैं, इज्जत रखते हैं, तो गुरु की जो शक्तियाँ होती है, गुरु के साथ जो चल रही शक्तियाँ होती है, वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर देती है और गुरु का भी ध्यान आपके प्रति अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर गुरु को भी लगता है कि वाकई में आप एक अच्छे उद्देश्य से, अच्छे भाव से आप गुरु की सेवा कर रहे हो, आप देवी देवता के लिए जो पूजा कर रहे हो, उसमें बहुत ही अच्छा आपका स्नेह है, प्यार है, और गुरु को लगता है कि आप वाकई में आगे बढ़ सकते हो और अच्छे कार्य कर सकते हो, तो गुरु की शक्तियाँ ऑटोमेटिक आपके ऊपर चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गुरु का भाव भी आपके प्रति बढ़ना शुरू हो जाता है। जब सवारी व्यक्ति के ऊपर आती है तो पूर्ण रूप से साफ सवारी, पवित्र सवारी तभी मानी जाती है जब वो सवारी आने के बाद कोई भी वचन देकर जाती है, या जो भी कार्य वो बोलती है कि मैं 7 दिन में, 10 दिन में ये कार्य मैं इसका करा दूंगी, तो या तो वो उस कार्य को पूर्ण करे। अगर उस कार्य को पूर्ण नहीं भी करती है तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो सवारी सच्ची नहीं थी, क्योंकि वो देवता के ही गण होते हैं। और उससे हमें ये समझना चाहिए कि हमें उस सवारी के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी कि और ज़्यादा पूजा पाठ साधना करने की ज़रूरत है। और जितनी भी शक्तियाँ आपसे जुड़ेगी या आप जितनी भी शक्तियों के संपर्क में आएंगे, वो शक्तियाँ आपको हमेशा एक इंडिकेटर देगी कि आप एक सही गुरु के संपर्क में जाइए, आप एक सही गुरु के सानिध्य में आप अपनी पूजा पाठ साधना करें। बहुत सारे लोग शंकर भगवान को गुरु बना लेते हैं, परंतु जब उनके ऊपर विपदा आती है तो वो शंकर भगवान से ना पूछ करके किसी देहधारी गुरु या भगत के पास जाते हैं कि मेरे ऊपर ये समस्या है, आप समाधान करें। दोस्तों, जब आपने शंकर भगवान को गुरु बनाया है तो शंकर भगवान से ही आप बात कीजिए कि मेरे ऊपर ये समस्या क्यों आई हुई है। लेकिन हम इतने ज्ञानवान तो है नहीं कि ईश्वर के इशारों को, उनके संकेतों को समझ सकें। इसीलिए कहते हैं कि देहधारी गुरु का होना आवश्यक है। और जो लोग सवारी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आप इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सवारी टाइम लेती है, पवित्र सवारी को आने में समय लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता था, ताकि आप किसी भी तरीके से कोई भी गलत कदम ना उठाएं और भक्ति भक्ताई के मार्ग में भटक न जाएं। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।